तो आजकल जब हम बोर होने लगते हैं तो हम वेब सीरीज वीडियोस देख लेते हैं, कभी गेम भी खेल लेते हैं या जी किसी से फोन में बात कर लेते हैं। यानी हम हम्म, बोर होते ही नहीं, और इसके हम्म, कारण हमने अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया है। जी जी जी। फीलिंग बोरिंग इज नॉट बैड एट ऑल। आप बोर हो गए तभी आप सभी को सबसे पहले स्वागत है इस शो में। इसका नाम है ख्याल सत्यजीत की। ये एक ऐसा शो है, बस शो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको ज्यादा देर बोर नहीं करूंगा। शो इस चीज पर है कि पता नहीं कहाँ से शुरुआत करनी है। जैसा अभी मेरे थोड़ी देर पहले हुआ था, मुझे भी पता नहीं कैसे शुरुआत करनी है। तो ये शो बेसिकली उस टाइप की है। हम एक जर्नी पे निकले हैं इनटू द अननोन। पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, कैसे शुरुआत करनी है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन इस राह पे निकले हैं कि कुछ जरूर ढूंढेंगे जरूर। समाज की कुछ चिंताधाराओं को ढूंढेंगे, कुछ अलग नजरिए को ढूंढेंगे, कुछ अलग सोच को ढूंढेंगे, कुछ अलग लोगों के साथ, कुछ समाज को देखने का जो अलग नजरिया है उन लोगों के साथ, कुछ अलग सोच को ढूंढने के, समाज से परे, लोगों की सोचों से परे। तो मैं सबसे पहले आज के मेरे दोस्त को इस शो पे, यानी कि इस लाइव कॉल में ही उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। तो हेलो सत्यजीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस विचारधारा आपको पसंद आया। तो मैं ज्यादातर वक्त मेरे मतलब जो है, जो लोग सुन रहे हैं उनका ज्यादातर वक्त ना लेते हुए, मैं पहला सवाल, ये हमारा आज का टॉपिक है वैसे, युवा और उनके प्रॉब्लम्स, यूथ एंड देयर प्रॉब्लम्स। मतलब यूथ, यंग एज में किस चीज की प्रॉब्लम ज्यादातर होती है, क्या चीज हमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ अलग सी प्रॉब्लम, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि आज के जो युवा है उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, मतलब उनका ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है, और आपके हिसाब से जो यूथ है वो इतनी जल्दी ज्यादा डिप्रेस या फिर फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा या फिर होपलेस सबसे पहले क्यों हो जाते हैं, इतनी जल्दी क्यों हो जाते हैं? मतलब कोई अगर सक्सेसफुल होना है तो उसका शॉर्टकट ढूंढने में शॉर्टकट नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हर चीज का इतना मतलब हड़बड़ी क्यों रहता है, और मतलब होपलेस क्यों फील करते हैं? तो पहले जी सत्यजीत, मैं बताना चाहूंगा कि आपने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि समाज को एक नई सोच देने का। जी जी तो ओके सत्यजीत, तो आपने जो अभी जी सवाल किया उसका आंसर काफी हद तक आपने खुद बता दिया है कि आजकल जी ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और जल्दी ही हम होपलेस हो जाते हैं। हम सक्सेस के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। जी यही सब है प्रॉब्लम। मैं सिर्फ थोड़ा जी सा जी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये कुछ नया नहीं है। हम्म। पहले भी लोगों में अच्छा। डिप्रेशन हुआ करता था, एंड जी। ये बहुत नॉर्मल भी है। हम्म। हालांकि पिछले कुछ सालों में जो डिप्रेशन रेट है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले बढ़ गया है क्या पहले पहले इतने की तुलना में? हाँ, पहले की तुलना में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम्म। और खासकर इसका असर पड़ा है युवाओं पे, नए मतलब जनरेशन के जो लोग हैं। 16, एज 16 से लेकर 22 तक आप कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ। तो जी सोचने की बात यह है कि ज्यादातर घर जी। पे जो बड़े लोग होते हैं उनके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो ज्यादा जिम्मेदारी तो होती है। उनके जी उनके ऊपर ज्यादा टेंशन होना चाहिए। डिप्रेशन में अगर वो जी आ जाए तो जी वो नॉर्मल बात जी है। लेकिन जी जी अगर बिल्कुल। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक कि यूथ यूथ 16 इतना, ईयर के, हाँ, हाँ। इतने कम एज में डिप्रेस में आ जाएगा।
तो हाँ, ये कोई सब तो हाँ कोई कोई तो है सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। हाँ, ये तो अनएक्सपेक्टेड है लाइफ। जी तो जी। कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा फास्ट लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। पहले मतलब एक्चुअली इंडिया में अगर देखें तो जियो के आने के बाद ही ये ज्यादातर केसेस सामने आ रहे हैं। हाँ, आपने आपने बिल्कुल सही क्या कहा है। ये हम हमारी आप क्या कहेंगे, ये हमारी मतलब एक अचीवमेंट होगा या फिर डिसअचीवमेंट होगा? वैसे ये ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन जी जियो के आने के बाद मतलब जो हम कभी मतलब 1 GB से पूरा मंथ चला देते थे, अभी अभी हम्म। हम 1 GB एक दिन में यूज कर रहे हैं अभी। डेली तो जियो तो 3 GB का देता है डेली। हाँ, और अभी जियो की वजह से ही हम ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। अगर जी अगर नहीं होता तो हम ये सब नहीं कर पाते। हम पेंडेमिक में हाँ। मतलब कितना कुछ कर लिए, कितना कुछ सीख लिए इंटरनेट की वजह से, और ये सब इसलिए हम्म। हो पाया कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट बहुत ज्यादा चीप है, मतलब सस्ता है। हाँ, और मैंने कहीं पढ़ा था कि वर्ल्ड पे चीपेस्ट इंटरनेट रेट इंडिया दे रहा है। हाँ हाँ मतलब जियो जियो दे रहा है, क्या हाँ। ये तो बात सच है? हाँ, ये सच है, और ये काफी जी अच्छा एक मतलब जियो का मोटिव है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हर चीज में कोई बुराई होती ही है। जी। वो बुराई हम खुद बनाते हैं एक्चुअली। हाँ, बुराई हम उस खुद चीज में बनाते हैं। कोई बुराई नहीं है, वो चीज हम खुद बुराई बनाते हाँ, हैं, बुरा बना देते हैं तो ये एक्चुअली हमारी टेक्निकल। खासियत है। हाँ, हम इंडियंस की खासियत ये है हाँ, एक्चुअली, कह सकते हैं। जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले जब लोग बोर हो जाते थे तो हम्म। वो कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करते थे। जी जी, हालांकि अपना उन्हें टाइम हाँ, उन्हें टाइम समय पास भी कम कैसे मिलता करें। था। समय भी कम हाँ मिलता था, लाइक वो ज्यादातर काम में व्यस्त रहते, लेकिन जब भी फ्री टाइम मिलता था कुछ प्रोडक्टिव करते थे। जी, किताबें पढ़ते थे। आजकल तो हाँ युवा मतलब किताबें पढ़ते ही नहीं है। हाँ, किताब के लिए अभी किसी के पास टाइम ही नहीं है। हाँ। तो तो मॉडर्नाइजेशन मतलब के कारण हम असल हम्म, में अब बोर होने का मौका ही नहीं देते खुद खुद को। हम अगर 1 मिनट भी अगर आप देखें ना, कोई अगर कोई लड़का या फिर लड़की जब मेरे सामने होते हैं, शायद मैं परसों बैंक गया था। हाँ तो बैंक के एक लड़के को कैश काउंटर में कहा कि आप 5 मिनट के लिए वहाँ पे बैठ जाइए। तो वो लड़का जब बैठा, एक विदिन 2 और 3 सेकेंड ही पुट आउट हिज मोबाइल फोन। हाँ उसने अपना मोबाइल निकाल लिया और व्हाट्सएप चेक करने लगा। तो आप इस आ, घटना से समझ सकते हैं कि हम कितना ज्यादा मतलब इम्पेशंस हैं, हमारे ज्यादा पेशेंस कितनी कमी है कि हाँ हम 5 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ सकते, हम मोबाइल यूज करने लगते हैं। तो हाँ, ऐसा मतलब सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हजारों है, सैकड़ों है, करोड़ों है इस इंडिया पे, एज वेल एज एवरीवेयर। हाँ है कि नहीं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब हम बोर जी होते ही नहीं है। मतलब जी। कुछ भी हो जाए, हम मोबाइल निकाल लेते हैं, हमारे पास मूवी से, वीडियो से, गेम से मतलब बोर होने का मौका नहीं मिलता। हाँ, लेकिन वो भी अलग अलग लेवल्स के गेम है। मतलब हाँ आपके मतलब आपके फैंटेसी को निकालने के लिए अलग अलग तरह के गेम वीडियोस वगैरह सब है। हाँ, और जी हाल ही में आपने देखा होगा जो आईपीएल का एड था, मतलब आप जी बेकार बैठे हो तो ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ। जी जी जी। तो सत्यजीत, आपने सुना होगा, हालांकि हम बोर नहीं होते, पर लोग बहुत कैजुअली कह देते हैं कि आई एम बोर्ड, आई हैव नथिंग टू डू। जी तो आजकल जब हम आ- बोर होने लगते हैं तो हम वेब जी सीरीज, वीडियोस देख लेते हैं, कभी गेम भी खेल लेते हैं, या जी। किसी से फोन में बात कर लेते हैं। यानी हम हम्म बोर होते ही नहीं, और इसके हम्म। कारण हमने अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया है। जी जी जी। फीलिंग बोरिंग इज नॉट बैड एट ऑल। आप बोर हो गए तभी आप खुद के क्रिएटिविटी को यूज करेंगे। हम बोर होना एक फ्रस्ट्रेशन टाइप है, तो हम उस समय सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उस चीज को खो दिया है। जी जी। और आपके हिसाब से मतलब आजकल के ज्यादातर यूथ, आपके हिसाब से हाँ देर आर इफ आई से 150 करोड़ है शायद हम। हाँ 150 करोड़ से मैं अगर मैंने कभी पढ़ा था 75 करोड़ यूथ है। हाँ तो
आपको क्या लगता है कि ये 75 करोड़ यूथ अपना ज्यादातर टाइम कहाँ लगाता है? आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपके आसपास के हिसाब से, आप भी एक यूथ हैं, 18 ईयर ओल्ड गाय आप भी हैं, तो किस टाइम पे ज्यादातर यूथ मतलब अपना समय व्यतीत करते हैं? अच्छा, तो देखिए सत्यजीत, ज्यादातर जो होता है लोग मतलब समय व्यतीत करने में ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं है। हमें तब रियलाइज होता है जब हमारे पास समय कम कम होता है, जी, तब हमें लगने लगता है कि हमने ये क्यों किया। काश और हाँ, एक दिन हो जाता है काश और एक दिन हो जाता है। एग्जाम के एक दिन पहले। हाँ, तो ज्यादातर हम गेम खेलने में समय पार कर देते हैं, हम फोन में बातें करने में समय पार कर देते हैं, हम मूवीज हम्म देखने में समय पार कर देते हैं। लेकिन लगता है जो हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हम्म तो और लॉकडाउन के दौरान एक आर्टिकल भी आया था कि इंडिया पॉर्न वेबसाइट विजिटिंग में नंबर 1 है लॉकडाउन में। तो आप एक इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि ज्यादातर यूथ कहाँ जाता है। ये हम सबको पता है, हाँ, इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और एक सवाल कि क्या हम इस यूथ के जो ये हैबिट्स हैं, यूथ ये जो आप चाहे कोई वेबसाइट विजिटिंग हो या फिर जैसे कि सोशल मीडिया पे यूथ बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, हाँ, और और जो भी यूट्यूब वगैरह पे वीडियो है, जो मतलब अननेसेसरी थिंग्स करते हैं, व्हाट्सएप मतलब सोशल मीडिया हो गया, आपके वेबसाइट विजिट हो गया, और जो भी है, जो भी चीजें करते हैं, तो क्या हम इन चीजों को, इन हैबिट को, नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं? हाँ सत्यजीत, ये हम कर सकते हैं। अगर हमारी खुद की मतलब इच्छा हो तो हम ये जरूर कर सकते हैं। तो मैं उस चीज पे थोड़ी देर बाद जाना चाहूंगा। जब अपने जी सोशल नेटवर्किंग की मतलब बात कही है, तो मैं एक इम्पोर्टेंट बात मेंशन करना चाहूंगा, जो कि एक प्रॉब्लम है कि जी जो ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो यूथ जी के जी एंटी सोशल बिहेवियर को बढ़ावा देती है। मतलब उसको इंक्रीज करती है। हाँ, मतलब यूथ मतलब नेटवर्किंग मतलब साइट में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं लोगों के उसको बीच में मतलब बैठने उन से। जी जी उनको बूस्टअप करती है, उन हाँ, मतलब एक्टिविटी को बूस्टअप कर देती है हाँ, कि आप उनको मतलब आप ये करिए, आप ये करिए। हाँ। जी अगर आपके पोस्ट में मतलब कोई लाइक नहीं करता है, कोई हाँ इंस्टाग्राम में फॉलो बैक नहीं करता है, कोई जी कुछ गलत कमेंट लिख देता है, तो आप उसे ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हो। जी 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 हाँ, ये सब। और हाँ, लोग फेमस तो इंस्टा के फॉलोअर देख के होते हैं। हमारी हाँ, सोसाइटी की ऐसी सोच है। हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी ज्यादा फॉलोअर है तो आप ज्यादा फेमस है, आपके ज्यादा लाइक है, और मतलब लाइक, फॉलोअर्स, कमेंट्स, शेयर, ये सारी चीजों को ही हम अपनी जिंदगी बना लेते हैं। ये सारी चीजें ही हमारे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हाँ। तो ये बाकी मतलब बहुत ही अननेसेसरी चीज है, अगर आप सोच के देखें। जी मतलब आप क्या करेंगे इतने सारे लाइक से या कमेंट से या फिर जो भी हो, आपको जी इससे जी जी कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। जी ना ही आप एक दिन में कोई शाहरुख खान बन जाएंगे, शाहरुख खान भी नहीं बनेंगे, ऐसा है। तो तो इसी चक्कर में नहीं, कोई लड़कियां हैं कुछ सेमी न्यूड फोटो डालती है फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में, हाँ, और मतलब ऐसा है, ऐसी मेंटेलिटी है कि अगर सेमी न्यूड फोटो डालेंगे तो ज्यादा लाइक्स मिल जाएंगी, ज्यादा फॉलो मिल जाएंगे, बट इट्स नॉट ए गुड थिंग। आई थिंक दैट yes, you are right, like हाफ नेक फोटो। वो लोग सोचते हैं कि ये हमारी मर्जी, हम कुछ भी डालें, आप कौन होते हो हमें बोलने वाले। तो Yeah, you have your freedom of speech, but yes. that is not the way of showing of your freedom of speech in a social media network. कोई कुछ भी दिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे एक बार सोचना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर उसके बाद भी उसे वो Hmm. नेसेसरी लगा तो वो डाले, कोई